नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत। मैं हूं आपके साथ अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ चुका है, करीब लगभग 5 महीने का समय और बचा है। इसी सिलसिले में हम आज निकले हैं सुल्तानपुर ज़िले में, और यह सुल्तानपुर ज़िले का लम्हुआ विधानसभा है। और आप देख सकते हैं हमारे बगल में लखनऊ बनारस राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पर गाड़ियाँ आ जा रही हैं। हम इसी के किनारे कोई गाँव है, यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या इस सरकार से लोग खुश हैं। हमारे साथ कुछ किसान बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि जो वर्तमान सरकार है या खुश है कि ये लोग विचार करने, ये लोग बदलाव की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। नवीन कुमार गौड़ जी, इनका नाम नवीन कुमार गौड़ है। और आप करते क्या हैं? बस खेतीबाड़ी करते हैं, पढ़ते हैं अभी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हम छात्र भी हैं और हम किसानी का काम भी करते हैं। तो ये कौन सी ग्राम सभा होगी? ग्राम शेरपुर परशुरामपुर है। ग्राम शेरपुर और परशुरामपुर गांव है, जो कि लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र में आता है। और आपकी तहसील भी लम्हुआ ही होगी शायद। हाँ, तहसील लम्हुआ जी, तहसील भी इनकी लम्हुआ है। तो अब हम इनसे जानेंगे, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है पिछले 4.5 सालों से, ये लोग उस सरकार से कितना खुश हैं और क्या कुछ चाहते हैं सरकार से। आप लोग सरकार से खुश हैं? सरकार से जो भी है खुश तो है, लेकिन ये है कि हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग किसान हैं। किसान के हम लोग की ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया। अधिग्रहण करने के बाद भी यहाँ पे रोड निकाली गई। रोड निकालने के बाद भी जो भी पैसा दिया, जो भी रेट लगा के दिया सरकार, उसके बाद उन्होंने नोटिस भेज कर वापसी भी ले रहा है। तो किसान तो हर विधा परेशान है ना। तो नवीन जी कह रहे हैं कि जो लखनऊ और बनारस का जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, आप देख सकते हैं, इनमें इन किसानों की जो है ज़मीन अधिग्रहण के नाम पे ली गई थी, और अब वही ज़मीन जो इनको पैसा दिया गया था, अब इनको नोटिस देकर जो यहाँ का प्रशासन है वो इनसे पैसा मांग रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पैसा आपसे क्यों मांगा जा रहा है आप लोगों से? बोल रहा है कि ज़्यादा रेट लगा दिए। रेट क्यों ज़्यादा, कहाँ से ज़्यादा रेट लगा दिए? इसी बगल में आनापुर ग्राम सभा 22 लाख लगा है, इधर लम्हुआ है 18 लाख 20 लाख लगा है, ये घरवासपुर ग्राम सभा लगता है, इसमें 2.5 से 3 लाख पैसा दिया है, तब भी वापसी ले रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना जी। तो इनका कहना है कि जो इनके अगल बगल के गांव हैं, वहाँ पे 18 लाख या 22 लाख रुपए में ज़मीनें जो है अधिग्रहण के नाम पे दी गई हैं, और इन लोगों की ज़मीनें 2.5-3 लाख में शायद ली गई हैं। और अब बोला जा रहा है कि आप लोगों को सरकारी रेट से ज़्यादा पैसा दे दिया गया है, तो वो पैसा हमें वापस करिए। तो आप लोग 7 साल का दिन बीत चुका है, 7.5 साल का समय, एक लंबा कालखंड बीत चुका है। इस दौरान मुझे लगता है को अधिग्रहण करके बना लिया, बनाने के बाद अब नोटिस भेज के पैसा मांग रहा है किसानों से। किसानों कहाँ पैसा रखा? 7 साल 8 साल के बीच किसान कहाँ पैसा रखेंगे? वो भी जो भी बचा हुआ है, जो पहले से कमाई दमाई करके किसान रखे थे, वो भी खाता बंद कर दिया गया। बैंकों के खाता सब बंद है। तो इनका कहना है, इनकी जो समस्याएं काफ़ी गंभीर दिख रही हैं मुझे। तो अगर आप पैसा देंगे तो क्या आपकी ज़मीन फिर वापस दे देंगे? वो कहाँ ज़मीन देगी भाई? ज़मीन तो उन्होंने अधिग्रहण करके बना लिया ना, बना लिया। तो फिर पैसे मांगने का कोई यहाँ पर तर्क नहीं बनता। तो अगर आपकी ज़मीनें चली गई हैं, शासन जो है वो भी, अधिकारी जो हैं, डीएम जो हैं, वो भी सब, अगर किसान जाके वहाँ पे धरना भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल, किसानों से जुड़ा एक कुछ दिन पहले, करीब 1.5 हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो गया लखीमपुर खीरी में। किसानों को गाड़ी से रौंद दिया गया, और उनकी भी यही समस्या थी कि वो लोग जो कृषि काले कानून लागू है भारत में, उसको वो लोग ख़त्म करने की मांग कर रहे थे। तो वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई है, आप देख सकते हो, तथाकथित हत्या कर दी गई है। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप भी किसान हैं। किसान तो परेशान है, हर विधा किसान परेशान है, जहाँ देखो वहाँ किसान परेशान है। तो किसान परेशान है, तो किसान इस बार फिर से क्या योगी सरकार को लाना चाहेगा? अब हम कैसे कहें कि योगी सरकार आए या कोई भी सरकार आए, अगर किसान को जब तक भलाई नहीं होगी, किसान का कोई अगर सही नहीं हुआ, कोई भी सरकार आ सर, मेरा नाम उमा शंकर है, मैं भी सर किसान ही हूँ। तो अगर ये जो है, अगर मामला मेरा सही नहीं हुआ, हम लोग का जो किसान है सब यहाँ पे लगभग 5-6 हज़ार किसान है। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग के खिलाफ काम हो रहा है तो भाई तब सरकार हमारे लिए अच्छा नहीं। हमारी सरकार सुन ही नहीं रही, किसानों को सुन ही नहीं रही, और किसान से ही सरकार बनती है। बिल्कुल, किसानों से ही सरकार बनती है। जो भारत की करीब 66% जो आबादी है वो गाँवों में ही रहती है। तो अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश निश्चित रूप से खुशहाल नहीं हो सकता। तो आप लोग जो आप लोगों से पैसा मांगा जा रहा है, जो आपसे धनराशि दी गई थी वो मांगी जा रही है, तो क्या इसके लिए आप लोग कोर्ट का सहारा ले रहे हैं? कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहाँ हो रही? कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या सहारा ले? अब सरकार भी उन्हीं की है, कोर्ट भी उन्हीं का है, फैसला भी उन्हीं का है, खेत हमारा है वो भी ले लिए हैं, तो सर हम लोग क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से जो हमारे साथ किसान भाई जुड़े हैं, ये लोग सत्ता
और प्रशासन और जो सरकारी तंत्र है, ये तीनों से ये लोग निश्चित रूप से परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी समस्या काफ़ी विकट है। रियलिटी आपको दिखाना चाहेंगे। ये देख लीजिए सर, ये है घरवासपुर, ये जो है ये घरवासपुर है, और ये जो मेड़ है, मेड़ उस पार जो है आनापुर है। और यहाँ का जो है 2.5 लाख रुपए का मतलब सर्किल रेट 2.5 लाख रुपए का लगाया गया है, और वहाँ का जो है 22 लाख रुपए लगाया गया है। अब बताइए सर, यहाँ ये ज़मीन में वो ज़मीन में कौन सा अंतर है? आप देख लीजिए, यहाँ पे सामने ही है, वो 22 लाख रुपए में गया है, ये 2.5 लाख रुपए में गया है जी। ये सर्किल रेट इनका कहने का मतलब है कि जो मेरी इस पार ज़मीनें हैं वो 2.5 लाख रुपए की है, और जो उस पार ज़मीनें हैं उसका क्या सर्किल रेट? 22 लाख रुपए। ये बिल्कुल कई गुने से ज़्यादा का अंतर यहाँ दिख रहा है साफ साफ, जबकि बनानी तो सड़क ही है। तो इतना भेदभाव क्यों है, मुझे क्यों लगता है आपसे, मतलब क्यों है ऐसा? क्या ये मार्केट ज़मीन है? सर, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आनापुर में जैसे वहाँ के जो लोग हैं थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और वहाँ के कुछ अधिकारी भी हैं, तो अपना थोड़ा बहुत मतलब सत्ता और सर्किल रेट का मतलब ये हुआ जो ये बढ़ा, जो रेट बढ़ाया गया, ये बाजार रेट का सर्किल रेट अलग होता ही है, गांव का सर्किल रेट अलग होता है, लेकिन एक मानक होता है बाजार रेट का। बाजार रेट से भी आप भी अधिग्रहण करेंगे या जमीन लिखाएंगे या बैनामा लिखाएंगे, तो वो मानक बाजार की ये होती है कि 500 मीटर 600 मीटर दूरी तक का उसका सर्किल रेट दूसरा होता है। लेकिन जो आनापुर का सर्किल रेट दिया गया है 1 किलोमीटर के लगभग है, कोई बाजार का सर्किल रेट माना ही नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनकी समस्या है। इस समस्या का निदान बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अगर ये समस्या का निदान नहीं होगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से किसान बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो किसानों की जो मुख्य पूंजी होती है उनकी ज़मीन ही होती है। अगर वो भी इनसे छिन जाएगी तो निश्चित रूप से उनका जीवन जो है वो संकट में पड़ सकता है। तो हम आपसे दूसरे इसी सिलसिले में बात करेंगे, दूसरे लहजे में बात करेंगे। अब हालांकि आपने बताया कि आप छात्र भी हैं, तो उससे हम जुड़े सवाल करेंगे कुछ कि भाजपा सरकार जब उनका जो चुनावी मुद्दा था, उनका कहना था कि हम सरकार में आएंगे तो 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे, 2 करोड़ रोजगार का वादा था। तो क्या आपको लगता है कि वादा उनका पूरा हुआ है? कभी नहीं पूरा हुआ। कहाँ पूरा किए जी? उनका जो दावा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे लोगों को, और बिल्कुल आपने कहा कि नहीं पूरा हुआ, नहीं दिखा। तो इस समय क्या सरकारी नौकरियां जो आ रही हैं, या कुछ काफ़ी चीज़ें आपने देखा कि प्राइवेट हो रही है, निजी हो रही है, निजीकरण की तरफ जा रही हैं, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों की जो संख्या होगी वो घट जाएगी। निजीकरण से आप कितना संतुष्ट होंगे? कहाँ निजीकरण से जो कुछ रहा सब बेच लिया जा रहा है, इधर हर चीज़ बेच लिया, उधर रेलवे बेच लिया गया, बिजली विभाग की बेचने के चक्कर में पड़े हैं, बहुत कुछ बेच लिया गया। बिजली विभाग भी बेचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार कह रही है कि जो बिजली विभाग है या जो जैसे बेचना, जैसे किसान भी तो मरेंगे भाई जब वो प्राइवेट हो जाएगी। हाँ, यही आपका शर्ट है जी, ठीक, ये सरकारी रेट में मिल रहा है, मुझे किसानों को मिल रहा है, यही आप खरीद लोगे। अगर 3 रुपये हमें मिल रहा है तो आप 50 रुपये बेचोगे तो हमें लेना पड़ेगा ना, किसान तब भी तो परेशान रहेगा। जैसा आपने कहा कि बेच रहा है, तो सरकार के जो एक तरीके से उनको जो कहना है कि जो बिजली विभाग या जैसे और विभाग हैं जो बोले कि ये घाटे में, जैसे एयर इंडिया बिक गया अभी, वो बोले कि घाटे में है, ये हम नहीं चला पा रहे हैं, इसको निजी कर देंगे तो अच्छे से चलेगा ये। क्या वाकई में घाटे में है? सरकारी जो संस्थान है बड़े जो बिक गए घाटे में थे वो? नहीं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? प्रमोद। आप ये दुकान चलाते हैं यहाँ पे? जी, आप इसी गाँव के हैं? जी। तो जो सरकार है, जो सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, जो कोरोना लॉकडाउन में आपने देखा कि सरकार ने मुफ्त में राशन दिया और कुछ पैसे भी दिए, उससे आपका कुछ लाभ हुआ है? जी नहीं, आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिले जी। तो जो आपको इतना बड़ा जो कोविड का लॉकडाउन चला था, आपकी दुकानें भी बंद होंगी, उस दौरान आपका जो निजी व्यय था, जो खर्च वर्च था, वो किस तरीके से चलता था? खर्च वर्च क्या, सब कुछ बंद हो गया था। जो उधार बाड़ी था, हमारा दुकान टूट गया था, फिर उसके बाद इधर उधर से कर्जा ले करके ब्याज पे लिया पैसा, फिर दुकान चालू किए हैं। जी। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि जो सरकार वादा कर रही है कि इस देश में जो गरीब मजदूर हैं, इस राज्य में गरीब मजदूर हैं या किसान हैं, वो इस सरकार में काफ़ी खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है और सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? जिसका हो रहा है मदद उसका होएगा, हम लोग का नहीं हुआ मदद, हम कैसे कहें कि सरकार हमारा मदद कर रहा है? हमारा तो कुछ भी मदद नहीं किया है, हम तो परेशान ही हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे, इनकी जो समस्याएं हैं आपके सामने हैं। बिल्कुल हम आप सब हर व्यक्ति से जानना चाहेंगे कि वो इस सरकार से कितना खुश है और क्या परिवर्तन चाहता है ये जनता कि नहीं चाहता है। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी या बसपा या प्रियंका गांधी जो इतनी निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही उभर के आई हैं, लोकप्रियता अपनी उनकी बढ़ रही है, क्या उनकी लोकप्रियता यहाँ के किसानों तक पहुँची है या इसके बारे में हम जानेंगे।
भाई साहब, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से प्रियंका गांधी कांग्रेस की जो लीडर है, महासचिव हैं, वो बहुत तेज़ी से उभर कर आ रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और एक अच्छी सरकार चलाएगी। क्या आप सहमत हैं, कांग्रेस सरकार बना सकती है? हाँ, हम लोग सहमत हैं। अगर अच्छा काम करेगी, किसानों के लिए हित करेगी, तो हम लोग सहमत हैं। तो दादा, आपका क्या नाम है? कन्हैया लाल पाल। कन्हैया लाल पाल जी, आप इसी गाँव के हैं? रातीपुर। रातीपुर के हैं। आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है? खेती। अच्छा, आप भी किसान हैं। तो आप हमें बताइए कि जो योगी की सरकार है, 5 सालों में आप खुश हैं सरकार से? नहीं खुश हैं? जो इसके पहले सरकार थी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव सरकार, उससे खुश थे आप? हाँ, उनसे खुश थे। उनसे क्यों खुश थे आप? सब चीज़ मिल रहा है। अच्छा। खाद भी अच्छी रेट में रही। हाँ। बिजली भी ठीक रही। और कागजात तेल भी अच्छा मिल रहा है। सब चीज़ बढ़िया मिल रहा है और रेट सही लागत रहा है। इनमें कुल महंगाई भी कहाँ खुश रहा। दादाजी कह रहे हैं कि जो पिछली सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसमें इन लोगों को, जो किसान हैं, इनको खाद आसानी से, उर्वरक उपलब्ध हो जाता था और तेल भी सस्ते रेट में था और इनको सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। आज जो समस्याएं इनको देखने को मिल रही हैं, तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे? समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग रहेंगे। तो जो और पार्टी जैसे बसपा है और कांग्रेस है, इनके साथ आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों? बहन जी कहती थी कि हमारी सरकार में सभी खुश थे, हमने गुंडा को ख़त्म कर दिया था और हर व्यक्ति खुशहाल था। जो मायावती जी थी, वाकई में था ऐसा? नहीं जी। हमारे साथ युवा, इनसे जानेंगे हम कि जो पिछली सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनका कहना था कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, बेरोजगारी भत्ता दिया है और एम्बुलेंस चलाई है। जब तमाम उनके जो काम गिनाते हैं, इस बार भी अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत साथ 400, तो बोल रहे हैं कि 400 सीटें लाएंगे। तो क्या ऐसा संभव है? हाँ, ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किया है काम। उनका काम दिखता है आपको? हाँ, उनका काम दिखता है। और योगी सरकार का काम नहीं दिखता आपको? कहाँ पे दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। सब परेशान है, सारे व्यक्ति परेशान है, सारे किसान परेशान है, हर विधा परेशान है। महंगाई से लेकर, किसान से लेकर, हर विधा परेशान है सब। 400 रुपया गैस, 1000 रुपया गैस होइए के ठीक बा। हाँ, खाद का जाए 300 रुपया बोरी का जाता है, 900 रुपया 1200 रुपया बोरी यूरिया डाई हुई है, सब परेशान बा। उनका कहना है कि जो गैस जो 400 रुपये में थी, वो 1000 रुपये में हो गई और 300 रुपये की जो यूरिया है, वो कितने की है इस समय? 1270 रुपये के जो DAP, जो उर्वरक आ रहे हैं। लगातार महंगाई देखने को मिल रही है। डीजल 60-65 रुपये लीटर मिलता था, आज 90-95 रुपये लीटर मिल रहा है। किसान कहाँ से दे करेगा? नहर सब बंद कर दिया गया है, ख़त्म हो चुका है। इधर किसान फ्री में, आपको राशन भी तो दिया जा रहा है फ्री में राशन कितना दिन 5 किलो खाया जाएगा? जी, 5 किलो राशन निश्चित तौर पर एक आदमी को 1 यूनिट में 5 किलो ही राशन आता है। ये भी सरकार ने दावा किया था कि वो नवंबर तक फ्री में राशन देगी, बड़े बड़े झोड़े के साथ अपना विज्ञापन भी किया उसने। और उस राशन से आप लोग खुश हैं? नहीं खुश हैं भाई। हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम लोग को आगे जाना है। अब राशन लेकर यहीं पड़े रहना है थोड़ी। तो सबसे बड़ी ज़रूरत उत्तर प्रदेश में राशन की नहीं, शिक्षा की है, शिक्षा व्यवस्था की सुधार की है। तो आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश जो वर्तमान सरकार है, शिक्षा में कुछ काम कर रही है? शिक्षा में क्या, 2 साल से शिक्षा तो सारी जितने भी सब बंद है। कौन सा शिक्षा हो रहा है? 3 साल से लगी पढ़ाई खराब हो गया, सब पीछे हो गए, काफी पीछे हो गए। जितने भी बच्चे पढ़ाई करते थे, सब पीछे हो गए। कौन सी शिक्षा आगे है? अब सबसे बड़ा सवाल आप सबसे मैं पूछना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, हालांकि अब तो नहीं रहा, वो मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा। तो भाजपा बोली कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। तो राम मंदिर बनने से क्या इस बार भाजपा को कुछ फायदा होगा? हम लोग का तो कोई फायदा नहीं। राम मंदिर बनने से क्या, ठीक है, अच्छा हुआ है, धर्म स्थल है, वो जो बना ही, उसी के साथ साथ किसान का भी हित होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता था कि जो राम मंदिर है, उससे भाजपा को जो कुछ फायदा मिलेगा? कुछ नहीं फायदा मिलेगा। तो आपने देखा कि इनकी जो समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं थी, इस पे हमने बात की और आगे हम और भी आपसे बातें करेंगे। बाबा जी हमारे परेशान है, किसान ये भी हैं, पूरा खेत ग्रहण कर लिया गया, पैसा वापसी, अभी मुकदमा 5 साल से लड़ रहे हैं। अच्छा जी। बाबा जी, आपका क्या नाम है? शीतला प्रसाद जी। हमारे साथ आए हैं शीतला प्रसाद जी, ये भी यहाँ के किसान हैं। आपकी क्या समस्या है? ये देखिए, खेत सब हड़प लिए हैं, पैसा बैंक में लॉक हो गया, अपना पैसा निकल रहा है, खेत भी चला गया, पैसा भी चला गया, अपने यूज में हो नहीं रहा।
बाबा का कहना है कि इनका जो खेत है वो सड़क के नाम पे अधिग्रहित हो गया है और इनका जो बैंक खाता था वो भी क्लोज हो गया क्लोज हो गया, पैसा भी नहीं निकाल नहीं सकते। निकाल सकते। मतलब इनका जो इनकी एकमात्र जो यहाँ की इनकी जो जीवन जीने की एकमात्र जो जरूरत थी, एक खेत था इनका, ये भी चला गया और पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। इधर भी इस पार भी। सर ये जो है जो बैंक में मोदी जी जो 2000 रुपए डालते थे ना, वो भी उसी बैंक में पैसा आता है, उसी खाते में जाता है। वो भी पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। जो जैसे हम लोग कभी कभी गैस वैस भराते हैं 150, वो भी आता है सर, वो भी मतलब उसी में कोई भी पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। चाहे खाते में वो भैया। मोदी का जो 2000 आता है खेती बाड़ी का, वो भी नहीं मिल रहा है। जो सब्सिडी आ रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। जो हमारा जो खेत अधिग्रहण किया गया था उसका जो पैसा आ रहा था ना, वो भी उसी में। मतलब हम लोग पूरी तरीके से परेशान है इस सरकार में। और जब तक जो है हम लोग का कुछ निदान नहीं होता है, मैं इस सरकार के साथ में नहीं हूँ। और ये राम मंदिर बनवाए हैं, आस्था का बात है, हम लोग वो सब मानते हैं, लेकिन ये जब तक किसान का काम नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब आप इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? किसान को संतुष्ट करने सब संतुष्ट ही है। बिल्कुल, किसान संतुष्ट तो सब संतुष्ट, गांव खुशहाल तो देश खुशहाल। ये बात तो आपकी सही बात है, क्योंकि जो आबादी ज़्यादातर आबादी वो गाँव में ही रहती है। और तो जो बड़े बड़े दावे होते हैं सरकार के कि किसान की आय दोगुनी हो गई है, भाजपा सरकार ने दावा किया था कि किसान की आय दोगुनी हो गई। यही तो है, मिला भी पैसा चला गया, सम्मान निधि का पैसा भी चला गया, जो गैस रेट भी कम मिला, गैस सब्सिडी जाती वो भी गया। ये बगल 14,60,000 की विश्वदी है, यहाँ 295 का है, ये भी हड़प कर गए, वो तो ले लिए। इतना बड़ा भेदभाव यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पे सर कम से कम मान के चलिए कि 7,000 किसान हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है इसी के चक्कर में। सोनावा से लेकर सुल्तानपुर तक, सोनावा से लेकर सुल्तानपुर तक, सोनामा से लेकर सुल्तानपुर तक जितने भी किसान हैं यही कंडीशन है, सब परेशान है मतलब। अच्छा, तो जो सरकार है, मतलब आप खुश नहीं है इससे? जो सरकार है वर्तमान सर खुश नहीं है? अब जब हमारे लोगों को कोई निदान नहीं है तो हम लोग खुश क्यों रहेंगे? बिल्कुल। तो निदान नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने अपना समय दिया। अब हम आगे आपसे बातें करेंगे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पे हम आपसे आगे बातें करते रहेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।